अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्म एंड फॉर्म। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिकॉज 90% लोग जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको नहीं पता कि ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आपको पता है कि हमारे जो एपीआई होते हैं वो ज्यादातर वीक एसिड या वीक बेस की फॉर्म में होते हैं। उनकी एक्टिविटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है, मीन उनकी डेजोल्यूशन, उनकी पेनिट्रेशन वीक एसिड बेस या साल्ट फॉर्म के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जबकि उसका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो बेसिकली बाज एपीआईज का तो डिपेंड कर रहा होता है उस कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन बाज एपीआईज जो है वो उस साल्ट फॉर्म के बगैर, उस ओरिजिनल फॉर्म में, मीन उस वीक एसिड या बेस के बगैर या उस सॉल्ट के बगैर अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सादा लफ्जों में मिसाल लेते हैं सीटाग्लिप्टन। तो सीटाग्लिप्टन जो है ये अवेलेबल होती है सीटाग्लिप्टन फास्फेट की फॉर्म में। फास्फेट लाजमी हमें रिक्वायर होता है सीटाग्लिप्टन के साथ, इसकी डेजोल्यूशन के लिए, इसकी पेनिट्रेशन एनहांसमेंट के लिए। लेकिन जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आता है वो सिर्फ और सिर्फ आता है सीटाग्लिप्टन का। तो सीटाग्लिप्टन को हम कैसे लैदा करेंगे फास्फेट से? मीन अगर हमने एक टैबलेट देखी जिसकी पोटेंसी है 50 मिलीग्राम सीटाग्लिप्टन, तो उसका मतलब ये है कि उसमें जो हालस और प्योर सीटाग्लिप्टन है वो 50 मिलीग्राम है, लेकिन साथ लिखा होता है सीटाग्लिप्टन एज फास्फेट। तो ये जो एज फास्फेट है या जो एपीआई हमारे पास रॉ मटेरियल स्टोर में आता है, सपोज 25 केजी का एक कंटेनर हमारे पास रॉ मटेरियल स्टोर में आया सीटाग्लिप्टन फास्फेट का, हमने उसको डिस्पेंस करना है अपना बैच बनाने के लिए। तो फाइनल पोटेंसी में तो हमें सिर्फ सीटाग्लिप्टन चाहिए, हमें फास्फेट चाहिए ही नहीं। अब उस ड्रम में जो मौजूद सीटाग्लिप्टन फास्फेट पाउडर है, हम फिजिकली उसमें से फास्फेट रिमूव नहीं कर सकते। मीन हम ये नहीं कर सकते कि उसमें सीटाग्लिप्टन लैदा से पड़ी हो और फास्फेट लैदा से पड़ा हो, तो दोनों को हम लैदा लैदा कर लें और हमें अपनी फार्माकोलॉजी एक्टिविटी के लिए क्योंकि सीटाग्लिप्टन चाहिए तो हम उसमें से फास्फेट लैदा करके सीटाग्लिप्टन डाल लें। तो इस तरह नहीं होता। बेसिकली हमें फास्फेट रिक्वायर्ड है सीटाग्लिप्टन के साथ, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है, जो टैबलेट है, उसकी डेजोल्यूशन, उसकी पेनिट्रेशन जो है वो प्रॉपर हो सके। वो अपना फार्माकोलॉजिकली इफेक्ट जब प्रोड्यूस करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस कर रही होगी उसकी सीटाग्लिप्टन। तो साथ जो लगी फास्फेट होगी उसका फार्माकोलॉजिकली एक्टिविटी में कोई रोल नहीं होगा। तो जो 50 मिलीग्राम आप देखते हैं डायबिटिक मेडिसिन के अंदर सीटाग्लिप्टन, तो वो सिंपल प्योर सीटाग्लिप्टन होती है 50 मिलीग्राम, उसके साथ फास्फेट नहीं होती। तो जब हम वे करेंगे कोई क्वांटिटी, सपोज हमने एक बैच साइज बनाना है सीटाग्लिप्टन टैबलेट्स का, 3 लाख टैबलेट हमने प्रिपेयर करनी है जिसमें हमारी पोटेंसी है 50 मिलीग्राम सीटाग्लिप्टन की। तो सादा लफ्जों में अगर हमारे पास ये पैरासीटामोल होता और कोई हमसे पूछता कि 3 लाख टैबलेट बनाने के लिए कितने एपीआई चाहिए, तो हम 3 लाख मल्टीप्लाई बाय उसकी जो अगर पोटेंसी है, सपोज अगर वो 50 होती तो हम 50 करते और डिवाइड 1000 बाई 1000 करके हम सिंपल ये कहते कि हमें 15 केजी जो है वो पैरासीटामोल चाहिए। तो यहाँ पे ये केस नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है सीटाग्लिप्टन फास्फेट की फॉर्म में। तो फास्फेट को अलग करने के लिए हम इसको बोलते हैं साल्ट रिमूवल कैलकुलेशन या फैक्टर रिमूवल कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज करते हैं जिसमें हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सीटाग्लिप्टन फास्फेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सीटाग्लिप्टन। जब आप गूगल करेंगे तो आपको दोनों के मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएंगे। सीटाग्लिप्टन का मॉलिक्यूलर वेट 407.31 ग्राम पर मोल है, सीटाग्लिप्टन फास्फेट का मॉलिक्यूलर वेट जो है 505.31 ग्राम पर मोल है। फार्मूला ये होता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सीटाग्लिप्टन फास्फेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सीटाग्लिप्टन। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक फैक्टर वैल्यू आ जाएगी जो है 1.24 ग्राम पर मोल। अब ये फैक्टर हमें हेल्प आउट करेगा, हम अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट करेंगे। सीटाग्लिप्टन और फास्फेट जो है वो दोनों किस तरह इक्विवेलेंट होंगे। आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा 62 मिलीग्राम ऑफ सीटाग्लिप्टन फास्फेट इज इक्विवेलेंट टू 50 मिलीग्राम ऑफ सीटाग्लिप्टन। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए अगर हम सादा देखें, सबसे पहले 3 लाख टैबलेट्स मल्टीप्लाई बाई 50, तो हमारे पास डिवाइडेड बाई 1000 बाई 1000 आंसर आ जाएगा 15 किलोग्राम। अब बेसिकली ये जो 15 केजी है ये सीटाग्लिप्टन की क्वांटिटी नहीं है। जब हम इससे पर टैबलेट
सीटाग्लिप्टिन की क्वांटिटी निकालेंगे तो वो 38 मिलीग्राम आएगा और हमें तो सीटाग्लिप्टिन चाहिए 50 मिलीग्राम। अब ये 38 कैसे आया ये मैं आगे आके आपको बताऊंगा। तो हमें अपनी सीटाग्लिप्टिन की क्वांटिटी को 50 मिलीग्राम पूरा करने के लिए उस फैक्टर वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। हम इस 15 केजी को मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर वैल्यू के साथ जो था 1.24, तो हमारे पास आंसर आएगा 18.6 किलोग्राम। मीन अब ये जो 18.6 मिली किलोग्राम है ये सीटाग्लिप्टिन फास्फेट है, जिसमें हमारे पास जो प्योर सीटाग्लिप्टिन होगी वो 15 किलोग्राम होगी और 3.6 केजी है इसमें वो फास्फेट का वेट होगा। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 18.6 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000 और डिवाइड करेंगे हम 3 लाख से, तो हमारे पास आंसर आएगा 62 मिलीग्राम। मीन हमारे पास 62 मिलीग्राम सीटाग्लिप्टिन फास्फेट की क्वांटिटी आएगी इस एक्टिव की क्वांटिटी से। और अब ये मतलब होगा इसका कि 62 मिलीग्राम ऑफ सीटाग्लिप्टिन फास्फेट इज इक्विवेलेंट टू 50 मिलीग्राम ऑफ सीटाग्लिप्टिन। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि हम जो फैक्टर वैल्यू है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, साल्ट रिमूवल कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। अगर आपको समझ आ गई है तो आपने कमेंट में मेंशन करना है कि अगर हमारे पास सीटाग्लिप्टिन फास्फेट मोनोहाइड्रेट हो, एपीआई मीन हमारे पास अगर सीटाग्लिप्टिन फास्फेट मोनोहाइड्रेट फॉर्म में हो तो सेम सिनेरियो के लिए हमें कितनी क्वांटिटी उसकी रिक्वायर्ड होगी। किसी चीज की समझ ना हो तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।